हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप वो जाके देख लें पहले। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म की खुद की अपनी भी कुछ लंबाई होगी। तो जब उसको पार करेगी तो उसे प्लेटफॉर्म की लंबाई को तो पार करना ही है, प्लस अपनी खुद की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा, तब जाके वो प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कोई ट्रेन खड़ी है। जब इस ट्रेन को इसको पार करना है, मतलब यहाँ से आगे निकलना है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पहुँचेगी। मतलब इसने इसकी डिस्टेंस, इसकी जितनी भी लंबाई है उसको कवर किया। इसकी लंबाई कितनी है, जितनी भी इसकी लंबाई हो, 110 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो इस लंबाई को जब ये कवर करेगी तो यहाँ पहुँचेगी। बट यहाँ पहुँचने का मतलब ये नहीं है कि इसने इसे पार कर लिया। पार करने का मतलब ये है कि ये पूरी आगे निकल जाए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसने 110 मीटर की दूरी तो तय कर ली, प्लस इसने अपनी लंबाई जितनी दूरी और तय की, तब जाके ये इससे आगे निकल पाई, मतलब इसको पार कर पाई। तो इसलिए अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी मतलब खुद की लंबाई को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो दोनों को जब इसने पार किया, यानी कि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, तो टोटल कितना टाइम ऐसे लगा, 40 सेकेंड। दूसरा हमसे ये बोला गया है कि उस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को, एक लड़के को पार किया इसने 30 सेकेंड में। तो लड़के को पार करना मतलब मान लीजिए जैसे कोई खंबे को पार करना या किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करना, तो वो इसकी कोई अपनी सेल्फ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। इतनी कम होगी कि बिल्कुल आप उसकी लेंथ नहीं लेंगे, बिल्कुल निग्लेजिबल आपको उसको मानना है। तो जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन, सबसे पहले तो ट्रेन यहाँ पर है और पार करने का मतलब है कि ये यहाँ आ जाए, यानी कि यहाँ से ये यहाँ आ गई। मतलब इसने अपनी ही दूरी को, अपनी ही लंबाई को इसने कवर किया है। तो जब अपनी ही लंबाई को किया, किसी लड़के को पार करना मतलब खुद की लंबाई को कवर किया इसने, तो कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। तो अब अगर मुझे सिर्फ प्लेटफॉर्म का टाइम निकालना है कि इसने प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार किया है, तो मैं ट्रेन का टाइम हटा दूंगी तो 30 सेकंड हट जाएंगे, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म का बचेगा कितना, 10 सेकंड। अब हमको क्या फाइंड करना है हम वो देखते हैं। रेलगाड़ी की हमें लंबाई निकालनी है, बट हमारे पास टाइम ही है यहाँ पर। रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास, देखिए, स्पीड वही होगी जब वो लड़के को पार करेगी तब भी वही होगी, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब भी वही होगी। तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं अगर प्लेटफॉर्म की, तो टाइम भी हमको प्लेटफॉर्म को पार करने का ही लेना है। तो मैंने वो कितना निकाला था, 10। जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपके पास इसका जो स्पीड है वो क्या आ गई, 11 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि सेकेंड में ही था टाइम और डिस्टेंस मीटर में थी। तो आपकी जो स्पीड है वो क्या आ गई, 11 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपके पास क्या आ गई, 11। और टाइम, ये हम किसकी निकाल रहे हैं, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल रहे हैं। जितनी उसने कवर की थी इसको पार करने के लिए, वही उसकी लंबाई और उतनी ही दूरी मानी जाएगी। तो टाइम इसका कितना था, ट्रेन का टाइम था 30 सेकेंड, इंटू किया आपने तो 330 सेकेंड। नहीं, हमसे क्या पूछा गया, लंबाई, मतलब ये किस में आएगी, मीटर में। तो 330 मीटर ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, अभी दो रेलगाड़ियाँ हैं और दोनों की लंबाई आपको दी गई है। और पहली वाली जो है वो किस स्पीड से जा रही है, 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वाली 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की और समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, एक इधर जा रही है और एक सामने से इधर आ रही है। और ये बोला गया है कि उनके बीच 90 मीटर की दूरी है, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली तो जो है वो इधर जा रही है और दूसरी वाली इधर आ रही है, और इनके बीच में जो दूरी है वो है 90 मीटर। और समांतर पटरियों का मतलब है कि दोनों ऐसी सीधी ही हैं, मतलब जिनकी जो पटरियां हैं बिल्कुल सीधी हैं। तो इनके बीच की दूरी 90 मीटर है। और पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। मान लीजिए ये पहली वाली है तो 120 मीटर इसकी, और ये इधर से आ रही है, इसकी लंबाई कितनी है,
90 मीटर, और इनके बीच की दूरी भी 90 ही है। तो जब इनको एक दूसरे को क्रॉस करना है तो इन्हें क्या करना होगा, हमें क्या करना है कि इन तीनों की जो लंबाई दी गई है उसको ऐड करना है, और दोनों की जो स्पीड है, दोनों ट्रेन की जो स्पीड है उसको भी हमें ऐड करना है। ऐड ही क्यों करना है कि क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर ये दोनों रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रही होती तब इनकी स्पीड को माइनस करना होता है, बट जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड को प्लस किया जाता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर गया स्पीड इधर आई, तो ये फॉर्मूला बन गया। बट डिस्टेंस हमारे पास, इनकी जो लंबाई है वही डिस्टेंस है, क्योंकि इनको एक दूसरे को पार करने के लिए अपनी अपनी लंबाई तो पार करना ही है, प्लस ये बीच की जो लंबाई है उसको भी कवर करना है। तो आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, बट ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तभी हम इसको इस फॉर्मूले में रख पाएंगे। और मैंने जैसा कि बताया दोनों की स्पीड को आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले तो मैं ऐड कर दूंगी, तो कितनी हो जाएगी 80 प्लस 55, ये कितना हो गया हमारे पास 135। ये किस में है अभी, किलोमीटर पर आवर में। अगर इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 9 से कर लेते हैं, 9 से 2 बार में 45, और 15 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 75/2। और ये किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 120 प्लस 90 प्लस 90, और स्पीड हमने निकाली अभी 75/2। ये आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0, और ये हो गया 300, और 75/2। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये रिवर्स होगा तो 2 ऊपर जाएगा और 75 नीचे आएगा। इसको कैंसिल करते हैं 25 से, ये 25 से 3 बार में, और ये 25 से 1 बार में, और ये 2 बार में, और 3 से फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार में। तो आपके पास टोटल आंसर आया, ऊपर 4 है और 2 है, मतलब 4 2 जा 8। तो 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड्स में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दी गई है तो उनको ऐड करना है, और बीच की भी कुछ लंबाई दी गई है कि वो इतनी दूरी पर खड़ी हैं, तो उस लंबाई को भी आपको उसमें ऐड करना है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस आपका तीनों को ऐड करने के बाद मिलेगा। और अगर वो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यानी कि आमने सामने हैं, उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, तो उनकी स्पीड को प्लस करना है, और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड को माइनस करना है। बाकी फॉर्मूला आपका वही रहेगा। 60 किलोमीटर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब उसके सामने से ही आ रही है, तो यहाँ पर भी उनका डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब स्पीड ऐड होगा। तो स्पीड क्या है उसकी 48 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। और देखिए वहाँ बीच इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया है वहाँ पर आपको दोनों के बीच की दूरी भी दी थी, लेकिन यहाँ दूरी नहीं है, मतलब एक ट्रेन ऐसी खड़ी है और एक ऐसी, और ये एक दूसरे को पार कर जाएंगी। इसकी जो लंबाई है वो है 240 मीटर, और जो इसकी लंबाई हो वो 270 मीटर। अब दोनों की जो स्पीड है उसको मुझे प्लस करना है, लेकिन उससे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 60 प्लस करके हम चेंज कर लेते हैं, तो 60 प्लस 48 मतलब 108, और इसको जब मैंने चेंज किया मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से काट लेते हैं हम इसको, और दूना 18, तो ये कितना हो गया 6 बार में और कैंसिल होगा, तो 30 मीटर पर सेकंड। ये इनकी टोटल स्पीड आ गई। दोनों को ऐड ऐड क्यों किया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग थी। हमसे टाइम ही पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास कितनी है 240 प्लस 270, दोनों को प्लस करेंगे, और हमने स्पीड क्या निकाली है अभी 30, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 0 और 510। इससे इसको कैंसिल किया, 3 से और हो जाएगा, 3 से 1 बार में और 7 बार में 21,
तो 17 सेकंड्स में ये एक दूसरे को पार कर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी, यहाँ पर भी दो रेलगाड़ियाँ हैं बट दोनों ऐड होंगी, दोनों की जो लंबाई है वो सेम है, तो दोनों की ऐड होके क्या आ जाएगी, 420 आ जाएगी। और इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, देखिए जो खड़ी है मतलब उस वो चल नहीं रही है तो उसकी स्पीड 0 मानी जाएगी। और दूसरी इस गाड़ी की और समांतर पटरी पर इस गाड़ी की और आ रही है, मतलब इनकी दिशाएं अलग अलग हैं, एक ही तरफ नहीं जा रही हैं, तो इनकी जो स्पीड है वो ऐड ही होगी। बट पहली वाली तो खड़ी है मतलब 0 स्पीड है। और फिर हमसे बोला गया है कि 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है, परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। तो इसको भी उसी तरह करना है आपको, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 84 किलोमीटर पर आवर, इसको जब मैंने चेंज किया तो 5/80 से मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। कैंसिल करेंगे, 6 से कर लेते हैं, 6×18, 6 कम 6 6 24, और 14×5 कितना हो जाएगा, 70/3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या हो गई, स्पीड हमने चेंज कर ली। पहली वाली की तो खड़ी है रेलगाड़ी तो उसकी स्पीड तो कुछ होगी ही नहीं। अब देखते हैं हमको क्या फाइंड करना है, टाइम ही निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, 210 प्लस 210 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रेलगाड़ी खड़ी है उसकी भी लंबाई 210 ही है और जो चल रही है उसकी भी 210 है, तो 210 प्लस 210, और मैंने स्पीड अभी कितनी निकाली, 70/3, इसको ऐड किया तो 420, और ये रिवर्स होगा तो 3/70, ये से कैंसिल हुआ, 7×42, तो 6×3, 18 सेकेंड्स में ये पार कर जाएगी खड़ी हुई रेलगाड़ी को।